थ्योरी चल रही थी, मैंने इसको अभी एज इट इज़ रखा है, इसको रब नहीं किया है। हम लोगों ने इसका ग्राफ बना लिया था, इन दोनों का ग्राफ बना लिया था। अब हम ग्राफ बनाते हैं tan ऑफ tan इनवर्स x का। y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू y इज इक्वल टू x होगी अगर x बिलोंग टू रियल नंबर हो। y, अब y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक लाइन ओरिजिन से जो पास हो, हमको वही उसी का ही ग्राफ बनाना है। तो ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू एक्स। तो ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x का, एंड y इज इक्वल टू cot ऑफ cot इनवर्स x। और इसमें भी क्योंकि x बिलोंग टू रियल नंबर पे, इसमें भी सेम ऐसे ही होता है जैसा कि tan में होता है, tan और cot दोनों सेम। अब आते हैं हम लोग कोसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x। तो ये हो चुका है, ये भी कर चुके हैं हम लोग, बचता है ये दोनों। इन दोनों ही केसेस में y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x में y की वैल्यू x होती है अगर x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x में भी y इज इक्वल टू x होता है जब x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो अब इसमें इसका ग्राफ x ओरिजिन y, तो इसको 1 मान ले, ये -1, ये +1 और ये -1। तो इस y इक्वल टू एक्स बनाना है, लेकिन -1 से पहले बनाना है और 1 के बाद बनाना है। तो 1 के बाद और -1 से पहले, मतलब इसका ग्राफ या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो हम कहेंगे, इसका अगर पूछा जाए कि इसका लोकस क्या है, तो लोकस होगा इसका 2 रेज, 2 रेज हो जाएंगी। अब इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स का। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स होता है जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2। तो इसका ग्राफ बनाया जाए। ये y, x, y, ये 0, ये हमने लिया π/2, फिर ये पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, ऐसे ही -π/2, -π, -2π
और माइनस 5π/2, ये π/2 और इधर भी माइनस π/2। तो यहाँ पे जो ग्राफ हमने बनाया है y इज इक्वल टू साइन वर्स साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स बनाना है और x की वैल्यू माइनस π/2 से प्लस π/2, माइनस π/2 से प्लस π/2 पर ये हमने ये और ये पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब हमको बनाना है π/2 से आगे। स्टूडेंट यहाँ पर बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है। मैं जब जब कहूँगा कि बात ध्यान से समझनी है, पूरा कंसंट्रेशन आपका बोर्ड पर, आपका इस लेक्चर पर होना होगा कि जब x की वैल्यू π/2 से 3π/2, हमको इस इंटरवल को कन्वर्ट करना है माइनस π/2 से प्लस π/2 में। माइनस π/2 से प्लस π/2 में हमने क्या किया, दोनों तरफ पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, तीनों तरफ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हमने पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो π/2 माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस पाई लेस देन इक्वल टू 3π/2 माइनस पाई। सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया माइनस π/2 लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस पाई लेस देन इक्वल टू π/2। तो इसके अकॉर्डिंग बन रहा है कि माइनस π/2 से प्लस π/2 में ये x माइनस पाई हो रहा है। हमको जो ग्राफ बनाना है वो साइन इनवर्स साइन x का बनाना है। तो ध्यान रखिए, जब हम यहाँ पर x की जगह पर x माइनस पाई रखेंगे, x की जगह पर जब x माइनस पाई रखेंगे तो ये आ गया माइनस टाइम्स साइन इनवर्स पाई माइनस एक्स, माइनस टाइम्स साइन इनवर्स पाई माइनस एक्स, तो ये तो हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हमको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स का, ना कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स का। तो ये प्रोसीजर रॉन्ग है। अब नेक्स्ट आगे फिर से समझिए, मतलब ऐसी गलती आपसे हो सकती है, तो ये गलती हमेशा क्या करिए, जहाँ पर गलत हो सकता है पहले उसको हम लोग ख़त्म कर लें। अब इसके बाद ये लिखा है π/2, मतलब हमको x की ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है कि जब x हम यहाँ पर x की जगह पर कुछ भी पुट करें तो साइन x दोबारा हमको साइन x ही दे। जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन पाई माइनस एक्स। अगर ये पाई माइनस एक्स हो जाता तो हम इसको ले लेते, क्यों? क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स और साइन x बराबर होता है। तो ये लिखा π/2 से हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ग्रेटर इक्वल टू माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू माइनस 3π/2। इसको फिर सही से लिख लिया इधर माइनस π/2। पाई हमने ऐड कर दिया, हर तरफ पाई ऐड कर दिया। पाई ऐड कर देंगे तो ये आ गया, माइनस π/2 इज लेस देन इक्वल टू पाई माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू π/2। तो ये करेक्ट रिजल्ट हमको मिल गया कि अब ये माइनस π/2 से प्लस π/2 में कन्वर्ट हो गया है और ये हो गया y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। अब y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स अगर ये लाइन हमको ड्रॉ करनी हो, अगर हमको y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स ये लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो ये तो हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई। तो इसका मतलब ये तो एक लाइन ऐसी बन जाएगी, ये पाई हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो वो आ जाएगा ऐसे, ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। ये हमने ग्राफ बना लिया जब x की वैल्यू π/2 से 3π/2 के बीच में हो। अब आप गौर करिए कि माइनस π/2 से 3π/2 तक का हमने सफ़र तय कर लिया है। माइनस π/2 से 3π/2 तक की जो लेंथ होती है, माइनस π/2 से 3π/2 तक की जो लेंथ होती है वो होती है 2 पाई, वो होती है 2 पाई। और साइन इनवर्स साइन एक्स, इसको मैं रब कर देता हूँ, और साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका जो पीरियड है वो है 2 पाई। तो ये जो गैप है, ये जो लेंथ है, ये भी 2 पाई है
और इसका पीरियड भी 2 पाई है। तो 2 पाई तक का हमने ग्राफ बना लिया है। इसका मतलब अब बाकी का जो ग्राफ होगा वो इसी को ही अब हम रिपीट कर दें, इसी को ही अब हम रिपीट कर देंगे, इसी ग्राफ को। ये आ गया, फिर ये इसको ज्वाइन कर दिया, फिर यहाँ पर ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये लाइन भी अगर निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हैं। ये क्या है, ये लाइन है जो कि 2 पाई, 0 से पास हो रही है। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप 1 है x माइनस 2 पाई, तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई का ग्राफ हो गया। ये लाइन अगर हमको निकालनी है तो ये लाइन माइनस पाई, 0 से पास हो रही है। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू इसका स्लोप ये 135, यानी कि tan 135 होता है -1, x माइनस x1 तो x प्लस पाई, तो ये आ गया y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस x। अब x की जगह पर इसमें माइनस पाई माइनस x रखेंगे, यू विल गेट अगेन साइन ऑफ x, साइन ऑफ माइनस पाई माइनस x का मतलब हो गया माइनस टाइम्स साइन पाई प्लस x, और साइन पाई प्लस x माइनस साइन x होता है, तो इट विल बिकम साइन x अगेन। इसको भी अगर निकालना है, इस लाइन को भी निकालना है, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू इसका स्लोप 1 है x प्लस 2 पाई, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस x। ये लाइन हो गई 2 पाई प्लस x, इतना हमने बना लिया। अब इसके बाद साइन इनवर्स साइन x की हमने ये ग्राफ बना लिया। इसको रब करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बोला था कि साइन इनवर्स, ये जो 2 साइन इनवर्स x है या 3 साइन इनवर्स x है, ये कब कितने इंटरवल के लिए वैलिड है, इसके बारे में भी अभी हम डिसाइड कर लेते हैं। इसके बारे में भी अभी हम लोग बात कर लेते हैं। 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, हम इसमें आपको प्रोसीजर समझा देंगे, उस प्रोसीजर को फिर आप बाकी और फॉर्मूले में अप्लाई कीजिएगा। बहुत ही ध्यान समझिएगा, ये एक बहुत ही कॉन्सेप्ट वाली बात है, इसको ध्यान समझेंगे। ये होता है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने पुट किया x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पर ये आएगा 2 साइन इनवर्स x को टू साइन थीटा पुट किया, तो ये आएगा 2 साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस थीटा, तो ये आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये जो 2 थीटा है ये माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब जो थीटा है वो माइनस π/4 से प्लस π/4 के बीच में होना चाहिए। अब इसमें हम साइन लगा दें, तो साइन ऑफ माइनस π/4, ये साइन थीटा हो गया, साइन ऑफ π/4, तो साइन थीटा क्या है, x है, तो x आ गया -1/√2 से +1/√2। तो ये फॉर्मूला वैलिड है कब, जब x की वैल्यू -1/√2 से +1/√2 के बीच में हो। तो इट इज वैलिड व्हेन x -1/√2 से +1/√2 हो। तो ये फॉर्मूला कब के लिए वैलिड है, जब x की वैल्यू -1/√2 से +1/√2 है। लेकिन बात यह है कि x की वैल्यू तो -1 से +1 हो सकती है, x की वैल्यू तो -1 से +1 हो सकती है। तो -1 से -1/√2 या 1/√2 से 1 क्या होगा वो भी हमको देखना है। उसके लिए हमने एक फिक्स्ड प्रोसीजर बनाया है स्टूडेंट, उस बात को तो बहुत ध्यान से समझना है। इसको मैं अब रब करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम साइन 2 थीटा के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो एंगल है वो 2 साइन इनवर्स एक्स की बात है। इसको एज इट इज़ लिखे रहती है। आप बात को समझिएगा हमने कैसे प्रोसीजर बना रखा है। इस
को हमने आधा कर दिया तो पाई बाई 4 हो गया, ये पाई का आधा हो गया पाई बाई 2, इस माइनस पाई का हाफ माइनस पाई बाई 4 और इस माइनस पाई का हाफ माइनस पाई बाई 2, ये हमने लिख लिया। तो माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स है। इसको हम y समझेंगे, इसको हम x समझेंगे, इसको y समझेंगे, इसको x समझेंगे। अब जब वैल्यू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 हो, जब वैल्यू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 हो तो उस केस में क्या चल रहा है, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। जब थीटा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 हो, मतलब कहने का साइन थीटा कहां से कहां के बीच में, 1/√2 से 1 के बीच में। मतलब x की वैल्यू जब 1/√2 से 1 के बीच में होगी तो क्या चल रहा है, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। मतलब ये हो गया, y इसको एज्यूम करेंगे और x ये एज्यूम करेंगे, तो इसका 2 साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x, या फिर 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब जब x की वैल्यू 1/√2 से 1 है, जब x की वैल्यू 1/√2 से 1 है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। और जब x की वैल्यू -1 से -1/√2 है तब क्या होगा, उसके लिए भी निकालते हैं। जब x की वैल्यू, इसको रब कर देते हैं, जब थीटा की वैल्यू कितने, माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, तो ये हमने निकाल लिया। पाई बाई 4 से पाई बाई 2 इधर आ गया। अब माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4, जब थीटा माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4 हो, मतलब साइन थीटा अगर रख देंगे तो ये आ जाएगा -1 से -1/√2 का, मतलब ये तो x हो गया। जब x बिलोंग टू -1 से -1/√2 हो तो इस केस में y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स का ग्राफ चल रहा था, y इज इक्वल टू -x माइनस पाई का ग्राफ चल रहा है। या फिर लिख सकते हैं हम x इज इक्वल टू, इसको इधर ले आए, -y माइनस पाई। x हमने इसको समझा था, तो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब x की वैल्यू -1 से -1/√2 हो। तो स्टूडेंट, ये जैसा भी हमने बना रखा है इसी तरह से आप भी दिमाग में बैठा लीजिए, इसमें कभी कोई गलती नहीं होगी। और जनरली स्टूडेंट्स को इस चीज़ में दिक्कत आती है कि ये कब पाई ऐड हो गया है, कब पाई सब्ट्रैक्ट हो गया है, ये नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाया और उसके बाद फिर आगे हमने चीज़ें बना ली। अब 3 साइन इनवर्स एक्स को भी इसी ग्राफ से ही, इस ग्राफ को भी रब नहीं कर रहे हैं, इसी से ही 3 साइन इनवर्स एक्स का भी हम बना लेते हैं। तो हम आपको मेथड बता रहे हैं, फिर अब आप सारे के सारे मेथड नहीं बताएंगे, अदरवाइज फिर आपके प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो हम इसी में अब 3 सारे के सारे फॉर्मूले, मतलब अभी हम नहीं कर रहे हैं, आपको मेथड पता चल जाएगा, फिर आप अपने आप से करेंगे। अब हम 3 साइन इनवर्स एक्स के भी फॉर्मूले बना लेते हैं। थ्री साइन इनवर्स एक्स के लिए ये इसको रब कर दिया, ये तो 2 के लिए थे। अब और सेम ऐसे ही जब हम tan इनवर्स tan x करेंगे तो tan वाले हमारे फॉर्मूले बन जाएंगे। अब 3 साइन इनवर्स x,
इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। चेक करना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से कहाँ के लिए वैलिड है। माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, ये तो हमको पता ही है कि इसकी रेंज होती है। अब ये सारे एंगल्स को हमने अपॉन 3 कर दिया। ये पाई बाय 2 का बन जाएगा पाई बाय 6, पाई का बन जाएगा पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2 का 1/3 करेंगे तो पाई बाय 2। फिर ये हो गया माइनस पाई बाय 6, ये माइनस पाई बाय 3 और ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। तो x इज इक्वल टू हमने इसमें पुट किया साइन थीटा। x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट किया तो 3 साइन इनवर्स साइन थीटा, 3 साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 3 थीटा इज इक्वल टू ये आया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो ये 3 थीटा तभी होगा जब 3 थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 हो। माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 हो, यानी कि थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 6 से प्लस पाई बाय 6 हो। तो माइनस पाई बाय 6 से प्लस पाई बाय 6 y बराबर x है। y बराबर x, ये y मानते हैं, इसको x मान लिया। साइन लगा दें, साइन लगा देंगे तो साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6 का मतलब माइनस साइन पाई बाय 6। ये हो गया साइन थीटा साइन पाई बाय 6। ये हो गया x माइनस हाफ से प्लस हाफ। तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर x is belong to minus pi by 2 से plus pi by 2. This formula is valid only when x belong to minus 1/2, sorry, minus 1/2 से this formula is valid only when x belong to minus half to plus half. अब इसके बाद हाफ से 1 में क्या होगा, माइनस 1 से माइनस हाफ में क्या होगा, क्योंकि x की वैल्यू तो माइनस 1 से प्लस 1 हो सकती है। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये फॉर्मूला वैलिड कब के लिए है, जब x की वैल्यू माइनस हाफ से प्लस हाफ है। अब आगे फिर सेम वैसी प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो जब थीटा माइनस पाई बाय 6 से प्लस पाई बाय 6 के लिए तो ये हो गया। अब पाई बाय 6 से पाई बाय 2, यानी कि यहां से यहां के बीच में y इक्वल टू पाई माइनस x है। पाई बाय 6 से पाई बाय 2, जब थीटा पाई बाय 6 से पाई बाय 2 है, इसमें साइन लगा दें, साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 2। तो ये आ गया हाफ, ये x हो गया 1। तो जब x की वैल्यू हाफ से 1 हो तो क्या चल रहा है, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, या फिर x इज इक्वल टू पाई माइनस वाई। x का मतलब ये हो गया 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये फॉर्मूला कब के लिए है, जब x की वैल्यू हाफ से 1 हो। तो 3 साइन इनवर्स x टू पाई माइनस इतना, जब x की वैल्यू हाफ से 1 हो। बहुत इजी वे में सारी चीज़ें निकल आएंगी, बहुत आराम से निकल आएंगी सारी चीज़ें। फिर अब जब x की वैल्यू -1 से माइनस हाफ हो तब क्या होगा, वो भी देखा जाए। इसको रब कर दिया जाए। तो माइनस पाई बाय 6 तक का तो हमने कर लिया। अब माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 6 ये चल रहा है ग्राफ। तो जब थीटा माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 6 हो तो साइन लगा देंगे, साइन लगा देंगे तो साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 मतलब माइनस साइन पाई बाय 2। ये हो गया साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय 6। तो ये आ गया -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ। तो -1 से माइनस हाफ के बीच में क्या है, y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स। ये क्या चल रहा है, y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस वाई। तो x का मतलब 3 साइन इनवर्स x।
इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन x बिलोंग टू -1 से -12. ये तब के लिए वैलिड है. तो साइन के लिए हमने जो भी था 2 साइन इनवर्स x 3 साइन इनवर्स x सब कर लिया. अब चलते हैं कॉस पे. अब कॉस पे आते हैं. इसका ग्राफ रफ कर देते हैं. अब हम लोग बात करेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x की. ज़ीरो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस पाई -2 पाई और -3 पाई और ये पाई. थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स. कॉस इनवर्स कॉस एक्स में y की वैल्यू x होती है अगर x की वैल्यू 0 to पाई हो. 0 to पाई में y इज इक्वल टू एक्स होता है. तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन 0 से पाई में बना ले. ये लाइन हमने बना ली y इज इक्वल टू एक्स. अब पाई से 2 पाई निकालने के लिए प्रोसीजर हमने आपको बता दिया है साइन में, वैसे ही आप निकाल सकते हैं. प्रोसीजर हमने साइन में बता दिया है, सेम वैसे ही वही प्रोसीजर पाई से 2 पाई के लिए अगर करेंगे तो वो ये आ जाएगा, ये बन जाएगा. चेक भी कर लेते हैं कि अगर ये बन रहा है तो ये गलत है सही है. इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ये जो लाइन है ये 2 पाई 0 से पास हो रही है और इसका स्लोप 135 मीन्स -1 है. तो y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस 2 पाई. यह आ गया y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स. अब y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, इसकी जगह पर अगर हम 2 पाई माइनस एक्स रख देंगे तो भी वापस हमको cos x ही मिलेगा. तो ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स. अब बात आती है इसके पीरियड की. तो इसका पीरियड है 2 पाई और 0 से 2 पाई तक का हम लोग ग्राफ बना चुके हैं. इसी ग्राफ को रिपीट कर दें तो इसके ऊपर ये आ जाएगा, फिर ये आ गया. ऐसे ही फिर ये आ गया. तो ये भी हमने बना लिया कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ. देख लेते हैं कि ये लाइन तो हो गई y इज इक्वल टू माइनस एक्स. ये लाइन क्या होगी? इस लाइन को चेक करें. ये है y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x प्लस 2 पाई. तो y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स हो गया. ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स. ये बन गया. इस लाइन को भी निकालना है, इस लाइन को भी अगर निकालना है तो -1 इसका स्लोप है -1. तो ये हो गई लाइन y इज इक्वल टू -2 पाई माइनस एक्स. एक ये लाइन और निकाल ले, 2 पाई 0 से पास हो रही है. तो ये हो गया y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस 2 पाई. तो ये हो गया y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई. ये लाइन हो गई.
ये हमने कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बना लिया है। अब हम 2 कॉस इनवर्स और 3 कॉस इनवर्स एक्स उसको एक बार और कर लेते हैं। ये रब कर दिया जाए, इसकी भी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, इसकी भी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है। पीरियड इसका 2 पाई है, वो हम लोग क्लियर है, इसको भी रब कर देते हैं। कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये है, चेक करना है कि ये कहाँ से कहाँ के लिए वैलिड है। ओके, तो x इज इक्वल टू हमने पुट किया कॉस थीटा, तो ये आ गया 2 कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये आ गया कॉस 2 थीटा। ये 2 थीटा तब देगा जबकि 2 थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 हो। जब कॉस लगाएंगे तो कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 होता है, तो कॉस लगाएंगे तो ये 0 से 1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जब 0 से 1 हो तब के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। When x belong to 0 to 1, 0 to 1। लेकिन -1 से 0 के बीच में क्या होगा? -1 से 0 के बीच में क्या होगा? उसके लिए एग्जैक्टली वही प्रोसीजर जो अभी साइन में किया था, ये इसका आधा कर दे पाई बाई 2, इसका हाफ किया पाई, इसका हाफ माइनस पाई बाई 2, इसका हाफ माइनस पाई। तो हमको 0 से 1 तो मिल ही चुका है, 0 से 1 मिल चुका है। अब आगे हमको चाहिए है -1 से 0, -1 से 0। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। तो y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स है। जब थीटा, अब इसको रब कर देते हैं, ये तो पता चल गया 0 से 1 के बीच में वैलिड है। तो थीटा कॉस 90 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, और हमको -1 से 0 के बीच में ही चाहिए है। 0 से 1 ऑलरेडी मिल चुका है क्योंकि x की वैल्यू -1 से +1 होती है। तो अब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई हो गई। कॉस लगाएंगे तो वैल्यू, तो चीज़ें चेंज जाएंगी। कॉस 90 0 है, ये -1 है, तो -1 से 0, तो -1 से कॉस थीटा का मतलब x। तो अब हमने x की वैल्यू -1 से 0 में क्या चल रहा है, y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, या फिर x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस वाई। x का मतलब ये होता है, y का मतलब ये है, तो ये आ गया 2 कॉस इनवर्स x 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1। ये कब के लिए वैलिड है? व्हेन x बिलोंग टू -1 से 0। एक बार 3 tan इनवर्स x नहीं 3 cos इनवर्स x और कर लेते हैं, फिर 10 पे आएंगे। थ्री cos इनवर्स x इज इक्वल टू फॉर्मूला है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। x इज इक्वल टू cos थीटा पुट किया, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये तो 3 थीटा हो गया, ये हो गया cos इनवर्स cos 3 थीटा। ये तो 3 थीटा तभी देगा जब x की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू मतलब 3 थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो। तो 0
से पाई के बीच में, मतलब 0 से π/3 के बीच में, 0 से π/3 के। कॉस लगा दें, कॉस अप्लाई करेंगे तो चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। अब क्या हो जाएगा, ये 1 होता है, ये 1/2, तो अब ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि cos थीटा तो डिक्रीजिंग है, 60 डिग्री ग्रेटर देन 30 डिग्री, लेकिन कॉस लगाएंगे तो cos 60 इज लेस देन cos 30, तो हाफ से 1, तो हाफ लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, तो दिस फार्मूला इज वैलिड, दिस फार्मूला इज वैलिड व्हेन x बिलोंग टू हाफ टू 1, हाफ टू 1। अब -1 से प्लस हाफ तक क्या होगा इसको देखना है हमको। ये जो ब्लू से लिखा था इसको हम अभी फ़िलहाल रब करते हैं, इसको हम रब करते हैं क्योंकि अभी हमने उसका हाफ किया था 2 cos इनवर्स के लिए। अब हम इसको 1/3 करेंगे, अब हम इसका 1/3 करेंगे तो ये आ गया π/3, ये हो गया 2π/3, और इसका 1/3 करेंगे तो पाई हो गया, ये -π/3। हमको तो 0 से पाई तक चाहिए, तो 0 से पाई तक हमको मिल गया। अब इधर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आगे इसको रब कर देते हैं और फिर आगे समझते हैं। इसको रब कर दिया तो यहाँ पर तो आ गया हाफ से 1, 0 से π/3 के बीच में मिल गया, π/3 से 2π/3 केवल ये लाइन है, और फिर यहाँ से यहाँ दूसरी लाइन है। तो जब थीटा की वैल्यू π/3 से 2π/3 हो, कॉस लगा दें, कॉस थीटा लगाएंगे, ये हो गया -½ ये +½ -½ से +½ तो -½ से +½ जब x होगा तो y इज इक्वल टू 2π - x, तो y इज इक्वल टू, यानी कि x इज इक्वल टू 2π - y, मतलब 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2π माइनस cos इनवर्स -3x। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब x की वैल्यू -½ से +½ तो -½ से +½ हो गया, हाफ से 1 हो गया, बचा क्या है, -1 से -½ अभी और बचा है, उसको भी देख लिया जाए। तो यहाँ तक का हो गया, 2π/3 cos अगर लेते हैं तो -½ आता है, और ये आता है cos π -1, इसको भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर तो अब और जितने भी इस टाइप में अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाँ यहाँ पे कब 2π ऐड कर दे रहे हैं, कब पाई ऐड कर दे रहे हैं, कब सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब है जब π/3 से 2π/3 हो, थीटा 2π/3 से पाई हो, कॉस लगाएंगे तो ये -1 होगा और ये -½ होगा, तो -1 से -½ यानी x की वैल्यू -1 से -½ तो क्या चल रहा है, y इज इक्वल टू x - 2π, मतलब x इज इक्वल टू y + 2π। तो यहाँ से आ गया 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2π प्लस cos इनवर्स, ये कब है, जब x बिलोंग टू -1 से -½ -1 से -½ तो आई थिंक स्टूडेंट ये अब चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। हम 10 के लिए भी करेंगे, किसी के लिए भी करेंगे तो अब आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले। तो ये हमने आपको एक प्रोसीजर बता दिया है, यही प्रोसीजर हमने ऐसे हर पूरे मैथ्स में हर चीज़ के लिए ऐसे छोटे छोटे प्रोसीजर बना रखे हैं कि हाउ टू मगअप, हाउ टू कैसे दिमाग में रहे, बात सेव हो जाए। ओके, अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे y = tan 1 tan x का।
tan इनवर्स tan x का ग्राफ बनाते हैं। tan इनवर्स tan x, y इज इक्वल टू x होता है अगर x बिलोंग टू -π/2 से π/2। y इज इक्वल टू x होता है जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2 हो। ये π/2 ले रहे हैं, पाई 3π/2 -π/2 माइनस पाई और एक और -3π/2, ये भी π/2 और ये -π/2। तो y इज इक्वल टू एक्स बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स बनाना है जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2 बोथ एक्सक्लूडेड हैं, दोनों ही एक्सक्लूड हैं। तो ये सी यहाँ पर एक्सक्लूड का साइन बना दिया और इधर भी एक्सक्लूड का साइन बना दिया और ये हमने मिला दिया। तो ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स लाइन। लेकिन ये दोनों ही पॉइंट एक्सक्लूड हैं, यहाँ पर ये एक्सक्लूड है। ओके, ये तो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हो गया? क्योंकि -π/2 से +π/2 लेंथ होती है पाई और tan x का पीरियड भी पाई होता है, tan x का पीरियड भी पाई होता है। इसका मतलब इसी ग्राफ को हम रिपीट कर दें, सेम ग्राफ को आगे पीछे रिपीट कर दें। तो और यहाँ पर ये कुछ ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया, फिर ये आ गया था। अब सेम यही ग्राफ इधर भी हम रिपीट कर दें और यहाँ से यहाँ पे इधर ये रिपीट कर दिया हमने, ये आ गया। ये बन गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x का ग्राफ। लाइन निकाल लेते हैं कि ये लाइन कौन सी है, दूसरी लाइन कौन सी है। तो एक बार हम आपको और बता देते हैं, ये लाइन क्या होगी, y - 0 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस पाई। तो y इज इक्वल टू x माइनस पाई, ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू x माइनस पाई। ये लाइन भी निकाल लेते हैं, ये लाइन क्या है, y - 0 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस पाई, पाई प्लस x। तो ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू। तो अब ये भी देखिए कि अगर हम इस tan x की जगह पर x माइनस पाई रखेंगे तो ये वापस tan x देगा। tan ऑफ x माइनस पाई का मतलब माइनस टाइम्स tan पाई माइनस x, tan पाई माइनस x माइनस tan x होता है, तो दैट विल बिकम प्लस tan x। तो इसको रब कर दिया जाए, इसका रोल ख़त्म है, इसका भी रोल ख़त्म है। अब हम एक बार और, बस एक बार और 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला बना देते हैं। और 3 tan इनवर्स x का 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। कहाँ से कहाँ के लिए वैलिड है ये चेक कर लें। x तो रियल नंबर होता है, x तो रियल नंबर होता है। x इज इक्वल टू हमने पुट किया tan थीटा, तो 2 tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ये आ गया, ये 2 थीटा हो गया और ये tan इनवर्स tan 2 थीटा। ये 2 थीटा तभी देगा जबकि इसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 हो, यानी कि -π/4 से +π/4। tan लगा दें, tan लगा देंगे
तो ये आ गया माइनस टेन पाई बाई 4 से प्लस 10 पाई बाई 4। तो x की वैल्यू -1 से +1 के बीच के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। जब x की वैल्यू -1 से +1 हो तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन x बिलोंग टू -1 से +1। अब आगे, अब जब x की वैल्यू, ये तो हो गया -1 से +1, अब जब π/2 से आगे हम देखेंगे, अब हमें फॉर्मूला आगे के लिए बनाना है। ये तो हो गया फॉर्मूला जब x की वैल्यू -1 से +1 के लिए वैलिड हो। अब जब x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी हो या -∞ से -1 हो तब क्या होगा, वो भी चेक करना है। रब कर देते हैं इसको हम, तो ये क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन x बिलोंग टू -1 से +1। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त 2 tan इनवर्स x वाले फॉर्मूला। वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आधा आधा किया, इसको ये हो गया π/4, ये हो गया π/2, ये 0 ही रहेगा, ये -π/4 और ये -π/2। जब थीटा की वैल्यू π/4 से π/2 हो, हमको तो टोटल -π/2 से +π/2 चेक करना है। जब थीटा की वैल्यू π/4 से π/2 हो तो tan लगा दें, tan लगा देंगे तो ये 1 आ जाएगा और tan 90 तो इन्फिनिटी हो गया, यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू x। इसका मतलब x बिलोंग टू 1 टू इन्फिनिटी। इसमें क्या चल रहा है, y इज इक्वल टू x माइनस पाई, y इज इक्वल टू x माइनस पाई, मतलब x इज इक्वल टू पाई प्लस वाई। तो x का मतलब ये है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस वाई की जगह पर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, व्हेन x बिलोंग टू 1 से आगे। अब -π/2 से -π/4 क्या होगा वो भी देख लेते हैं। -π/2 से -π/4, -π/2 शायद पहले वाले में हमने π/2 को इंक्लूड कर लिया था, इंक्लूड नहीं होना है वो। -π/2 से -π/4, -π/2 से -π लाइक दिस, वहाँ पे हमने π/2 के साथ इंक्लूड कर लिया था, देख लीजिएगा। अब इसमें हम tan लगा दें, तो tan लगाएंगे, tan थीटा करेंगे तो ये हो गया -tan π/2 लेस देन -tan π/4। तो ये आ गया -∞ लेस देन x लेस देन और इक्वल टू -1। तो इसमें क्या चल रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच में y इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स, y इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स या फिर x इज इक्वल टू -पाई प्लस वाई, मतलब 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू -पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया तब जब x बिलोंग टू -∞ से -1 हो। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स। एक बार हम 3 tan इनवर्स और कर लेते हैं, फिर आप और किसी में नहीं करेंगे। आई थिंक इतने से आप बाकी सारे फॉर्मूले निकाल लेंगे। थ्री tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स
3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। x इज इक्वल टू टेन थीटा, x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो 3 tan इनवर्स x, tan इनवर्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो गया tan 3 थीटा का। ये 3 थीटा, 3 tan इनवर्स, ये भी 3 tan इनवर्स tan थीटा। ये तो 3 थीटा हो गया, लेकिन ये 3 थीटा कब देगा? जबकि ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 हो। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, मतलब माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई 6। tan लगा दें, तो tan थीटा का मतलब x, तो ये फॉर्मूला केवल तभी के लिए वैलिड है जब x की वैल्यू -1 अपॉन रूट 3 से 1 अपॉन रूट 3 के बीच में हो। अब आगे इसके बाद इसमें एज इट इज, फिर इसको हम पहले रब करते हैं और इसका 1/3 करते हैं। इसका 1/3 करते हैं, तो ये आ गया इसका 1/3 पाई बाई 6, इसका 1/3 पाई बाई 3, इसका 1/3 करेंगे तो पाई बाई 2, फिर माइनस पाई बाई 6, फिर माइनस पाई बाई 3 और इसका 1/3 माइनस पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई 6 के बीच में तो y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स ऐसे बना हुआ है। पाई बाई 6 से पाई बाई 2 में एक ही है ग्राफ, यही ग्राफ चल रहा है, तो पाई बाई 6 से पूरा पाई बाई 2 तक हम लेंगे। मतलब इसमें ब्रेक नहीं करेंगे कि पाई बाई 6 फिर पाई बाई 3 फिर पाई बाई 2 ले, ऐसा ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक ही ग्राफ मिल रहा है। एक ही ग्राफ मिल रहा है। तो पाई बाई 6 से पाई बाई 6 से पाई बाई 2 हो, tan लगा दें, tan पाई बाई 6 tan थीटा, tan पाई बाई 2, ये आ गया 1 अपॉन रूट 3 x लेस देन इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, y इज इक्वल टू, या फिर x इज इक्वल टू पाई प्लस वाई। तो फॉर्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, जब x की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 ऑनवर्ड्स हो। ये लिमिट लिख लिया। फिर माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 6 के बीच में एक ही ग्राफ चल रहा है। माइनस पाई बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। tan लगा दें, माइनस 10 90, ये आ गया माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन रूट 3। तो x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से कुछ गड़बड़ है, माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, माइनस 1 अपॉन रूट 3 में क्या चल रहा है? y इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स, y इज इक्वल टू
पाई प्लस एक्स, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस वाई, एक्स इक्वल टू माइनस पाई प्लस वाई। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, 3 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और ये कब है फॉर्मूला वैलिड है, व्हेन x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से -1 अपॉन √3। तो स्टूडेंट आई थिंक बहुत अच्छे से बिल्कुल एक एक बात को कि ये सब फॉर्मूले कब वैलिड होते हैं, ये कैसे लिखा रहता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को इस बात के लिए बहुत दिक्कत रहती है कि ये कब माइनस पाई ऐड कर दिया, कब पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये सब कब पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये सब नहीं समझ में आता है। लेकिन ये जो हमने बना रखा है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर में साइन का ग्राफ हो गया है, कॉस हो गया, टैन हो गया, कोसेक सेक और कॉट के अभी हम लोग और बनाएंगे। ओके।